Hello student, welcome to chemistry class. As you know that we have started thermodynamics, next chapter of the second term, and in this chapter we have discussed about the different terms, and in the beginning I introduced about the thermodynamics. What we will come to know after studying the thermodynamics. ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर की शुरुआत में हमने थर्मोडायनेमिक्स को इंट्रोड्यूस किया। हमने ये बताया कि इस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या चीज़ें हम जान जाएंगे। और जैसे हमने बताया कि थर्मोडायनेमिक्स हमारा जो है कि केमिस्ट्री में भी है, फिज़िक्स में भी है। यहाँ पे हम जो कुछ भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे वो केमिकल से रिलेटेड होगा, और फिजिक्स में जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं वो लगभग मशीन से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर ली। फिर इसके बाद हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी देखा, जिसमें हम लोगों ने सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, इन सब में क्या रिलेशन है इनको भी जाना। और टाइप ऑफ सिस्टम हम लोगों ने देखा, 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन सिस्टम होता है, फिर क्लोज सिस्टम होता है, फिर आइसोलेटेड सिस्टम होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सबको पता है क्या होती है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे हमारा टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, डिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऐसी सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा है मैक्रोस्कोपिक और दूसरा हमारा है माइक्रोस्कोपिक। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर इन बल्क कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है जिसमें जिन प्रॉपर्टीज़ को हम बल्क में, बहुत लार्ज अमाउंट में डिस्कस करते हैं, मैटर इन बल्क, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी या मैटर बल्क में हो उसे हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। जबकि जो हमारी माइक्रोस्कोपिक होती है उसमें हम लोग कंस्टिट्यूएंट ऑफ बल्क मैटर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। इसमें हम लोग जो है एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बल्क मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। तो हम एक मोटी मोटी बात ये कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में हम लोग विजिबल, जो हमारी आँखों से देखा जा सके, उन सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। जबकि माइक्रोस्कोपिक में वो होते हैं जिनको हम अपनी आँख से, खुली आँख से देख नहीं सकते, नेकेड आई से देख नहीं सकते, हम उनको जो है कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को जो पढ़ना है, पढ़ना क्या है हमें तो पढ़ना है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में।
हमें पढ़ना है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो हम अपनी आँख से देख सकें, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में तो जैसे एटम और मॉलिक्यूल हम तो देख नहीं सकते आँखों से, तो हमें थर्मोडायनेमिक्स में जो इम्पोर्टेंट है वो है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में देखते हैं। कैसे देखेंगे? अब ये जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, ये जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, सिंस माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज defines a bulk property, can also say that the system that consists of large number of molecule atom ion called microscopic system। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो है डिफाइन ए बल्क प्रॉपर्टी, बहुत लार्ज अमाउंट में। तो हम कह सकते हैं कि वो सारे सिस्टम जिसके अंदर बहुत लार्ज नंबर में मॉलिक्यूल और एटम होते हैं उन्हें हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं। अब इस माइक्रोस्कोपिक सिस्टम से प्रॉपर्टी से चीज़ें क्या क्या जुड़ी हैं, अब उसको हम लोग देखेंगे। इस माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से क्या चीज़ें जुड़ी हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से जुड़ी है प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। ये सारी चीज़ें जो है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से जुड़ी होती हैं। एक बार फिर से इन सारे टॉपिक को डिफाइन करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो माइक्रोस्कोपिक है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, जैसे एटम मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। दूसरा हमारा है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जो कि बहुत बल्क में होता है, जो कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा बल्क में होता है, उसको हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जिस भी सिस्टम में पाया जाता है, यानी उसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम, आयंस हो सकते हैं। तो इस लार्ज नंबर वाले एटम, मॉलिक्यूल, आयंस को हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं। अब इस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम से जुड़ी हुई चीज़ें क्या हैं, किसको हम इस माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में हम किसका स्टडी करेंगे? प्रेशर का करेंगे, टेम्परेचर का करेंगे, डेंसिटी का करेंगे, वॉल्यूम का करेंगे, रेजिस्टेंस का करेंगे, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड का करेंगे। हालांकि ये सारी चीज़ें आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, फिर भी हम लोग इसको आगे की ओर देखें। तो हम ये बता रहे थे कि जो हमारा माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसके अलावा भी थर्मोडायनेमिक्स में कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। इनसे कंपटीशन में भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो इसको बहुत ध्यान दे के पढ़ने वाली चीज़ है। इसमें
इन जो अदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हमारा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा हमारा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी को देखेंगे। एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इज दैट विच इज इंडिपेंडेंट, इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी किसी सिस्टम की जो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, जो कि किसी सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। ऐसी सारी प्रॉपर्टी किसी सिस्टम में जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, डिपेंड नहीं करती हैं अमाउंट पे, ऐसी सारी प्रॉपर्टीज़ को हम कह सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक बार फिर से जानिए कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं किसी सिस्टम की, वो इंडिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के अमाउंट का इंडिपेंडेंट होती है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो कि अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती होंगी, बताइए। पहली चीज़ है टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। ये सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट होती हैं उनको हम इंटेंसिव कहते हैं। जो सारी प्रॉपर्टीज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट होती हैं उन्हीं को हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो सकती हैं, जैसे टेम्परेचर, ये किसी भी सिस्टम में सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कंसंट्रेशन, ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं हम, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। हमारा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी हम लोगों ने क्या देखा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे एक्सटेंसिव। पहले हमने इंटेंसिव देखा था, वो प्रॉपर्टी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट है। अब इसकी अपोजिट हो जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिपेंड अपॉन द अमाउंट, जस्ट अपोजिट ऑफ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसी सारी प्रॉपर्टीज़ जो अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती हैं उन्हें हम एक्सटेंसिव कहते हैं। जैसे कि मास वॉल्यूम एनर्जी, ये सभी क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। कहने का मतलब है कि मास तब बढ़ेगा जब हम उसको बढ़ाएंगे, अमाउंट बढ़ाएंगे मास बढ़ जाएगा। वॉल्यूम तब बढ़ेगा जब हम ऐड करते जाएंगे लिक्विड एक्स्ट्रा। एनर्जी तब बढ़ेगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस बर्न करेंगे। हमारी बॉडी की एनर्जी, अगर हम ग्लूकोज 10 ग्राम लेंगे तो उस हिसाब से एनर्जी बढ़ेगी।
20 ग्राम लेंगे तो उस हिसाब से बढ़ेगी। तो वो सारी प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट डिपेंडेंट होती हैं उन्हें हम एक्सटेंसिव कहते हैं। वो सारी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट डिपेंडेंट होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और इस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में मास, वॉल्यूम, एनर्जी, ये सारी चीज़ें आती हैं। जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होती है, उसके अंदर हमारा आता है प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखेंगे। तो अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम, सिस्टम का क्या स्टेट है। द सिस्टम मस्ट बी डिस्क्राइब इन ऑर्डर टू मेक एनी यूजफुल कैलकुलेशन बाय स्पेसिफाई द क्वांटिटेटिवली each other properties such as pressure, volume, temperature, as well as the composition of the system. Okay, the system must be described. The system must be described in order to make useful calculation. अगर हम किसी सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो वो कैलकुलेशन बेस्ड होना चाहिए। By specifying the quantitatively each of the property such as pressure, volume, temperature as well as composition of the system. वो सिस्टम किस चीज़ से बना हुआ है उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। और हमें ज़रूरत है, वी नीड टू डिस्क्राइब सिस्टम बाय स्पेसिफाइंग इट बिफोर एंड चेंज। चेंज करने से पहले और चेंज करने के बाद हमें सिस्टम को डिस्क्राइब करना होता है, स्पेसिफाइंग करते हुए बिफोर चेंज और आफ्टर चेंज। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं। स्टेट ऑफ फंक्शन को जानने के लिए स्टेट ऑफ सिस्टम मस्ट बी डिस्क्राइब इन ऑर्डर टू मेक एनी यूजफुल कैलकुलेशन बाय स्पेसिफाइंग द क्वांटिटेटिवली ईच ऑफ द प्रॉपर्टीज सच एज द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एज वेल एज कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम। Now we need to describe the system by specifying it before after change. After और before change हमें सिस्टम को डिस्क्राइब करना है। ओके, अगर हम थोड़ी देर के लिए फिजिक्स में चलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में, फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में हम चलते हैं तो हमें देखने को क्या मिलता है। हमें देखने को ये मिलता है कि स्टेट ऑफ सिस्टम इन मशीन इज कम्प्लीटली स्पेसिफाइड। किसी भी मशीन में स्टेट ऑफ जो सिस्टम है वो पूरी तरह से डिफाइंड होता है, स्पेसिफाइड होता है एक इंस्टेंट पे। किसी भी जो है कि फिजिक्स में अगर हमें देखें तो स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है, इन मशीन जो होता है वो कम्प्लीटली स्पेसिफाइड होता है गिवन इंस्टेंट पे, बाय पोजीशन, बाय वेलोसिटी ऑफ ईच मास पॉइंट ऑफ द सिस्टम। ओके, नाउ अब देखेंगे हम लोग इन थर्मोडायनेमिक्स A different and much simpler concept of state of function is introduced. इतना कॉम्प्लिकेटेड की जगह पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है
इसको जानने के लिए हमें बहुत डिटेल नॉलेज की होनी ज़रूरत नहीं है। We deal with the energy measurable property of the system. We deal with the average measurable property of the system, जिसको हम काउंट कर सकें सिस्टम में, वो हमारा होता है स्टेट ऑफ फंक्शन। तो स्टेट ऑफ फंक्शन और वेरिएबल, उसी स्टेट ऑफ फंक्शन को हम स्टेट ऑफ वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कहता है, द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय द मेजरेबल और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में किसी भी का स्टेट ऑफ सिस्टम जो है उसकी मेजरेबल, जिसको मेजर कर सके, मेजरेबल और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के थ्रू जो है डिस्क्राइब किया जा सकता है। ओके, अब इसके बाद देखिए, वी कैन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ए गैस by quoting the pressure, volume and temperature amount. Measurable variable like the pressure, volume, temperature is state variable or state function. We can describe the state of a gas by quoting its pressure, volume and temperature and amount. किसी भी सिस्टम में ये कह सकते हैं कि जो वेरिएबल है, किसी भी सिस्टम में जो वेरिएबल है, क्या है? वेरिएबल, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, अमाउंट, ये सब वेरिएबल है। और सारे वेरिएबल जो होते हैं वो स्टेट वेरिएबल होते हैं या स्टेट फंक्शन होते हैं। स्टेट वेरिएबल होते हैं या स्टेट फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारा स्टेट ऑफ फंक्शन, स्टेट ऑफ सिस्टम। तो आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब क्या क्या चीज़ बची हमारी, इसके बाद चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब हम इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी को भी हम स्टेट फंक्शन ले सकते हैं। क्या ले है ही। जब हम ये बात करते हैं कि आवर केमिकल सिस्टम इज गेनिंग और लूजिंग एनर्जी, जब हम ये कहते हैं कि केमिकल सिस्टम में एनर्जी लॉस हो रही है, गेन हो रही है, वी नीड टू इंट्रोड्यूस क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी, ओके। तो हम यहाँ पे इंटरनल एनर्जी देख रहे थे। इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी को हम स्टेट फंक्शन के रूप में ले सकते हैं कि नहीं, अभी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट वन केमिकल सिस्टम losing or gaining energy, we need to introduce a quantity which represent the total energy, ओके। तो आज हम लोगों ने इसे देखा
अब हम लोग कल की क्लास में जो है इसी को इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन डिटेल में